परमात्म बाबा ही अनुभव होगा, हर वक्त उनको बाबा है कि बाबा सदा मेरे साथ है ना। साथ मना कंपेनियन है ना, कंबाइंड है। तो वो हमको हमेशा कि बाबा हर वक्त हर घड़ी मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं स्नेही सुसमान ना, जो स्नेही होते हैं वो बाप समान बनी जाते हैं। अगर बाबा कहते हैं ना कि आपको बाप समान बनना है, तो बाप समान बनने के लिए मुझ आत्मा को स्नेही बनना है। तो बाबा के दिल से स्नेही बन जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक बाप समान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप सभी हैं, संबंध भी सभी के हैं ना। बाबा से संबंध तो है ना, वो पिता हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे सतगुरु हैं, हमारे सखा हैं। हर सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ। अधिकार भी सभी का है। और फुल अधिकार किसका होता है? बच्चे और बाप का। बच्चे को बाप पर पूरा अधिकार होता है ना, कि जो मेरे पिता का है वो सब मेरा, तो अधिकार होता है ना। तो वो बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी कहते हैं मेरा बाबा। बाबा ने एक हंसी कुड़ी में बात कही कि कोई ये नहीं कहता कि मेरा चाचा मेरा काका ना, सभी मेरा बाबा ही कहते हैं ना, मेरा चाचा मेरा काका तो नहीं कहते, जी मेरा ही बाबा कहते हैं। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा वाला संबंध है, अधिकार वाला, वो बच्चे और बाप का है। जब बच्चे और बाप का संबंध हमारा बहुत गहरा और पक्का होता है, तो बाबा का वर्षा वर्षा टीचर से नहीं मिलेगा, वर्षा गुरु से नहीं मिलेगा, वर्षा सखा से नहीं मिलेगा, वर्षा बच्चों को मिलता है बाप से। और वर्षे में क्या है? बाबा की सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं, जो सर्व खजाने हैं वो वर्षे में। इसलिए का बच्चे और बाप का संबंध, उस संबंध से अधिकार होता है। बाकी तो सर्व संबंध बाबा से निभाने ही है, मगर उसमें भी सबसे पहला है बच्चे और बाप का। नहीं, क्योंकि जब बाबा आए तो बाबा ने इसी प्रकार से अपना परिचय दिया ना, कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, परम पिता, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि मैं आपका पारलौकिक पिता हूँ। फिर आगे बाबा ने क्या कहा कि अब क्या होता है कि जैसे हमारा तो बाबा पे अधिकार है ना, तो बाबा सबको एक जैसा देता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी मेघा बहन नए नए आए और हम पुराने हो गए तो बाबा मेघा बहन को कम दे या सविता बहन को ज्यादा दे दे, है ना, या फिर कुमकुम बहन को थोड़ा कम दे दे और संगीता बहन को थोड़ा कम दे दे, ये सबसे ज्यादा कीकू बहन को ही दे दे और रेनू बहन को सिर्फ 1% दे। ऐसा नहीं करता बाबा। बाबा क्या करता है? हर एक को समान दे, समान। है ना। बाबा को क्या पड़ी थी कि फिर जब ब्रह्मा बाबा का बाबा व्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, दादी गुलजार का तन क्यों लिया? क्यों? क्योंकि आगे जो आने वाले बच्चे थे सबकी भी पालना करनी थी ना, सबको भी देना था। तो बाबा ने क्या कहा? मैं तो एक जैसा देता हूं ना। हम सब जो अभी यहाँ पे 19 के 19 बैठे हैं, तो हम सबको बाबा से एक जैसा मिला, एक जैसा ही वो हमको दे रहा है। अमृत वेले एक जैसे सबको वरदान दे रहा है, एक जैसे हम जब मुरली सुने सबको एक जैसा दे रहा है। मगर बाबा ने क्या कहा? फिर कमी कहाँ हो जाती है? कोई ने तो ज्यादा ले लिया और कोई ने कम लिया, वहां क्यों हो जाता है धारणा, पुरुषार्थ। ना? वो बाबा ने कहा कि लेवता, हम लेने में हमारा फर्क हो जाता है। देने वाला तो एक समान है, पर जो हमें लेवता है ना, वहां पे फर्क आ गया। अब क्या होता है ना, लेने के भी अलग अलग पात्र होते हैं। अब कोई तो है कि पूरा का पूरा पतीला लेकर के बैठा है, कोई एक स्पून लेकर के आ गया,
कोई एक बोल लेकर के आ गया, कोई पूरा का पूरा ड्रम लेकर के आ गया कि अच्छा अच्छा भगवान दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा ही ले लेंगे, थोड़े में हो जाएगा, हम थोड़े में ही संतुष्ट कर लेते हैं। हाँ थोड़ा तो मिला ना, भगवान से मिला, मगर थोड़ा तो मिला ना, तो थोड़े में संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि खजाना तो बहुत बड़ा है। लेने वाला अंदर से खाली होना चाहिए ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो पुराना है वो निकाल दो। फिर अगर अपने को खाली भी नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सिंपल है, जो मैं बहुत बार एग्जाम्पल में बताती हूँ ये बात, कि जो गंदा मडी वाटर होता है बकेट में, गंदा कीचड़ वाला पानी है, अब उसको कौन वो कीचड़ निकाले, कौन से साफ पानी रखे, तो बस उसको क्या करना है, गंदा कीचड़ का पानी है जो बाल्टी में, उसको साफ टंकी के नीचे रख देना है, तो क्लीन वाटर टैप से आ रहा है, और 2-3 घंटे के बाद क्या होगा, सारा कीचड़ निकल गया और बकेट में क्या रहेगा, क्लीन वाटर, है ना। तो बस हम ये झंझट भी नहीं करते, खाली होने में टाइम क्या, हमें कुछ नहीं करना, जो बाबा हमें दे रहा है बस वो लेते जाएं, जो बाबा दे रहा है वो लेते जाएं, वो भरते जाएं। कब सारी गंदगी निकल जाएगी, कब वो सब अंदर का वो खाली हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने यही कहा कि जो भी सारे, और फिर खजाने रखने के बाद उनको यूज भी करना होता है। अब यहाँ पे मेजोरिटी हमारी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, तो आप इस बात को अच्छे से रिलेट करोगे। क्या होता है ना कि जो भी ज्वेलरी होती है, आप उसको लॉकर में रख देते हो, उसको टाइमली यूज नहीं करते हो, डेली की रूटीन में रेगुलर बेस पे यूज नहीं करोगे, कुछ एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होगा तब आप निकालोगे, यूज करोगे, राइट। मैं सही कह रही हूँ ना। तो बाबा ने भी क्या कहा, अब बाबा ने तो खजाने हमको दिए और हम खजाने ले भी लिए, मगर उनको यूज भी करना है। अब खजाना तो दे दिया बाबा ने कि मैंने आपको संकल्पों का खजाना दिया, संकल्पों को यूज ही नहीं कर रहे। संकल्प को यूज, कुछ ऐसी बात आई, बाबा ने कहा कि आपके जो संकल्प हैं वो बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, वो कब होंगे, जब हम उन संकल्पों को यूज करेंगे। और संकल्प यूज माना कि हम अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं करेंगे, तभी संकल्प शक्तिशाली होंगे। हम जब स्वयं के प्रति संकल्प करेंगे वो होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा हमें, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ना। बाबा ने खजाना दिया सहन शक्ति का। अब मेरी तो हो गई लड़ाई सविता बहन से, सविता बहन ने कुछ कहा, मैंने भी अच्छे से ठीक सुना डाला। लॉकर में रखा है सहन शक्ति का खजाना, वो कौन सहन शक्ति को यूज करेगा, वो पुराना हो जाएगा फिर। ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, खजाना रखा है, रखे रहने दो, नहीं। बाबा ने कहा उनको यूज करना है। जब हम इन खजानों को यूज करते ना, तो हमको एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, और एक्सपीरियंस होने से हमको खुशी होती है। खुशी तो चाहिए ना, दुनिया में हर एक के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, अच्छा फिनेंस है, सब कुछ है, एजुकेशन है, हर प्रकार की पावर है, मतलब मेंटल पावर है, इंटेलेक्चुअल है, कोई ब्यूटी पावर, सब कुछ है, मगर अगर खुशी नहीं है तो सब क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। बाबा सबसे पहले खुशी लेकर के आता है। तो खुशी कब होंगी, जब इन खजानों को हम यूज करेंगे। उन खजानों को यूज करने से हमको एक्सपीरियंस होगा, हम अनुभव होंगे हमें अच्छे अच्छे, फिर खुशी होगी, और खुशी से एक नशा रहेगा, फिर आपको बाबा के ना फिर और क्लोज आएंगे हम ना, बाबा के और क्लोज आएंगे और बाबा के प्यार को फील करेंगे ना। तो यही बाबा हमको बता रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, सदा, ये नहीं कि कभी कभी, स्टॉक में तो जमा कर रखा है मगर तो कभी कभी यूज नहीं करना, सदा यूज करना है। और ये गारंटी है बाबा की, सदा यूज करने में आपका स्टॉक खाली नहीं होगा और ही बढ़ जाएगा। सोचेंगे ना कि अगर डेली यूज करेंगे तो हमारा स्टॉक खाली हो जाएगा, तो स्टॉक खाली होने की चिंता नहीं करनी, अपने को डेली सदा इन्हें यूज करना है, जो भी हमको बाबा से खजाने मिले।
जो भी शक्तियां मिली हैं ना, बाबा ने सदा यूज करने से ये बढ़ेगा। ये तो दीदी विचित्र मिलन है। दीदी कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? खजाने में एक तो शक्तियां आ गई और गुण आ गए, जो हमको वर्चूज मिले हैं, यही दो चीजें हैं जो मेन हमारे खजाने हैं। खजाना भी है। समय के खजाने में क्या होता है कि हमको अपने समय को बहुत ही वैल्यू देनी है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है ना। हमारे संकल्पों का खजाना है, हमारे श्वासों का खजाना है, ये भी हमारे खजाने। ज्ञान का खजाना है ना। ज्ञान भी क्या है ना, बाबा की एक लिस्ट है खजानों की, उसमें ये ज्ञान का खजाना भी है हमारा। जी हमारी दीदी बुद्धि का भी खजाना है जी। ना। तो ये बहुत सारे ऐसे खजाने हैं। तो यही बाबा ने क्या कहा, अपने इन खजानों को हम एक बाबा ने पीछे अव्यक्त मूल्य चलाई थी काफी टाइम पहले, तो उसमें बाबा ने बताए थे एक लिस्ट है। तो बाबा ने हमको होमवर्क दिया था कि आप वो पूरी लिस्ट निकालो खजानों की। तो उसमें से 36 प्रकार के खजानों की लिस्ट निकल के आई थी, है ना। तो अभी जो जो खजाने हमको भी मालूम है, अभी तो 5-6 तो पता चले ना। तो पहले इनसे स्टॉक जमा करें। ज्ञान का खजाना माना कि जो हम डेली मुरली सुन रहे हैं, पढ़ते हैं, तो ज्ञान की पॉइंट से रजिस्टर हो जाए कि कोई भी ऐसे सरकमस्टांस, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई तो हमने इस ज्ञान को यूज किया। ये नहीं कि डेली की मुरली पढ़ी फिर पढ़ के क्या, उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई किया कि बाबा ने कहा है ऐसा ऐसा करना। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बहुत टाइम पहले एक कहा था कि जब भी गुस्सा आए तो कहना मेरा बाबा, तो आपको गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये गोपी दीदी ने अपनी क्लास में सुनाया था, उनका पर्सनल अनुभव था। तो वो कहती हैं कि मैंने कहा मेरा बाबा कहने से कहाँ गुस्सा शांत हो जाएगा। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे ही कोई जिज्ञासु था, तो वो उनको फोन करके बहुत चिल्लाने लगा। तो उनको बाबा की वो पॉइंट याद आई, ज्ञान का खजाना था, तो वो पॉइंट याद है कि बाबा ने कहा कि जब भी गुस्सा है तो कहना मेरा बाबा। तो उन्होंने कहा मेरा बाबा, अंदर बोलने लगे मेरा बाबा मेरा बाबा। तो वो जो 45 मिनट की वो कॉन्वर्सेशन थी कॉल में, तो 45 मिनट वो भाई दीदी पे बहुत चिल्लाता रहा, कुछ ना कुछ बोलता रहा। दीदी अंदर अंदर मेरा बाबा कह रहे हैं। और वो खुद बताते हैं कि वो मैंने देखा, मैं बाबा के कमरे में जाके बैठी, मैंने कहा मेरा बाबा। और उसके बाद उनका जो, क्योंकि वो बहुत कुछ बोलते, तो कुछ तो हमारी स्थिति तो अनस्टेबल होगी, ऊपर नीचे होगी। कोई 45 मिनट हमको लगातार कुछ कह रहा है, तो कह रही मैं एकदम काम रही। और फिर बाबा के कमरे में जाके बैठी हूँ, मैं मेरा बाबा करके ऐसे बोलती रही। फिर कुछ देर बाद उसका कॉल आया उस भाई का, और उसने खुद ही सॉरी बोल दिया। तो माना कि उनको गुस्सा भी नहीं आया, वो स्टेबल भी रही। और माना जिसने वो उनपे इतना ऐसे बोल रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, उनको भी एकदम जल्दी रियलाइजेशन हो गया। तो माना कि ज्ञान का खजाना जो बाबा मुरली में कहते हैं ना, तो हम सोचे कि जो बाबा ने कहा है, तो बाबा ने जो कहा तो किसने कहा है, ये भगवान ने कहा है। ऐसे तो कोई बाबा ने कहा नहीं दिया। उसको हम जब करेंगे प्रैक्टिकली, वो सच में होता है, उसके हमको बल मिलता है। विराज बाबा ने क्या कहा कि इसलिए हमको इस कार्य में लगाना है। कार्य में लगाएंगे, उनको यूज करेंगे तभी होगा। यूज नहीं करते, कार्य में नहीं लगाते, तभी अंतर पड़ जाता है। दाता में तो अंतर नहीं, देने वाला तो एक समान दे रहा है, पर लेवता में अंतर हो जाता है, क्योंकि वो सदा नहीं करते, कभी कभी में हो जाता है मामला। तो अभी तो अंतर नहीं करना ना, कम से कम हम 19-20 लोगों का तो एकदम इक्वल होना चाहिए, है ना। अभी तो ये हमारा छोटा परिवार है, फिर जो परिवार बड़ा होगा तो लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हम सब का एक समान। जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिया, जितना ब्रह्मा बाबा ने लिया उतना ही मुझको लेना है, पक्का। ब्रह्मा बाबा से 1% भी कम नहीं लेंगे।
अगर ब्रह्मा बाबा ने इतना लिया है तो हम भी इतना ही लेंगे, मम्मा ने इतना लिया है तो हम भी इतना ही लेंगे, पक्का? सभी वायदा करते हैं? जी दीदी। वेरी गुड। तो बाबा तो खुश हो रहा होगा, बाबा तैयारी कर रहा होगा, अच्छा ये तो सब लेने के लिए तैयार हैं। तो बाबा भी खजानों के स्टॉक को चेक कर रहा होगा कि आज से सारे के सारे 19 लोग आ जाएंगे खजाना लेने, है ना? इसलिए हमको सभी को नंबर 1 बनना है। क्या बनना है? नंबर 1। फिर बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने कहा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, सुबह सुबह मीठा खिला दिया, वो भी गुलाब जामुन। सबने खाया गुलाब जामुन? ये तो नहीं कि ऑयली है और फिर मीठा है, हमारे डॉक्टर मना करेंगे, ऐसा तो नहीं। खा लिए बाबा का गुलाब जामुन, खाया सबने? क्योंकि बाबा ने क्या कहा, सबके मुख में गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का अर्थ क्या है? जो कहा वह किया, जो कहा वह किया, तो इसलिए भी सदा मुख में गुलाब जामुन ना। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो कहते हैं कि मुख में गुलाब, तो बाबा ने कहा कि गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा, इसलिए बाबा कहते हैं गुलाब जामुन। कि बाबा ने कहा अभी सबके सब मुस्कुरा रहे हैं ना, सबके चेहरों में स्माइल दिख रही है मेरे को, तो सही टाइम पे स्माइल आई, क्योंकि बाबा ने ऐसे ही बोला कि ऐसे सदा मुस्कुराते रहना, सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। तो याद रखना, जब भी कभी कुछ ऐसी बात हो ना और आपके चेहरे की मुस्कान जाए, तो याद रखना कि अरे बाबा ने मुझको क्या कहा था कि जब मैं मुरली सुनते ऐसे मुस्कुरा रही थी, बाबा ने कहा सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। ठीक है? तो ये स्माइल को ना, मुस्कुराहट को लेके गायब नहीं हो जाना, पक्का? हाँ, वेरी गुड। जी। फिर बाबा ने एक बात बोली कि भाग्य को बढ़ाते चलो, क्योंकि ये भाग्य तो है ना, हमको हमको स्वयं भगवान ने चूज किया, हम स्वयं भगवान के बने, भगवान ने अपना बनाया, इतना सब कुछ हमको अथाह मिल रहा है। तो इस भाग्य, विशेष भाग्य, ड्रामा अनुसार ये हमारा विशेष भाग्य है। अब इसको बढ़ाते चलो। अब बढ़ाना भी कैसे? 100 से 1000, करो 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। तो ऐसे भाग्य को बढ़ाते चलो, है ना? तो जो ऐसे भाग्य को बढ़ाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? योग्य आदर्श टीचर। आप हर एक को योग्य आदर्श टीचर बनना है, या केवल रचना दीदी आपके टीचर रहेंगे? हम हर एक को योग्य आदर्श टीचर बनना है ना। टीचर माना कि जो सबसे पहले खुद की चेकिंग करे ना, जो पहले स्व का टीचर बनना है ना, अपनी चेकिंग करनी, अपने को देखना है। और फिर टीचर, दूसरा टीचर कैसे? कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो उनको भी आप सिखाओ। कैसे सिखाओ? अपने कर्मों से उनको सिखाओ ना, आपके बोलने के तरीके से, आपके हर चीज से उनको कुछ शिक्षा मिले। तो ऐसा तो टीचर बनना है ना, सभी टीचर बनेंगे। तो बाबा तो संगम पे क्या क्या बना देता है, टीचर भी बना देता है, सर्जन भी बना देता है। चाहे किसी ने मेडिकल की पढ़ाई नहीं करी तो भी टीचर बन गए, तो भी सर्जन बन गए। किसी ने बीएड नहीं किया तो भी टीचर बन गए। जज भी बनाता है, लॉ नहीं करी तो भी जज बन गए, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो भी जज बन गए। मगर जज दूसरों का नहीं, अपना, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा भाग्य को बढ़ाते चलो। और फिर बाबा ने क्या कहा कि अपने को बहुत बहुत सौभाग्यवान समझते हैं ना, वे कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था। सच में हम लोग की कभी थॉट में था कि हम कभी ऐसे भगवान मिल जाएगा? अपनी लाइफ चल रही थी, है ना,
सब कुछ जो सिस्टम थे डेली की जो हमारी वो थी वो चल रही थी। वो तो अचानक से नॉक नॉक हुआ, कहाँ कौन सी रोड में कौन सी लेन में वो घर नंबर में उस फ्लोर में, वहां से पकड़ा बाबा ने। अरे तुम तो मेरा है, आजा आजा। और पकड़ पकड़ के इकट्ठा करके लेके आ गए, है ना। तो ये बाबा ने क्या, और फिर सबको मिलके रहना, क्योंकि बाबा अलग अलग से रत्नों को चुन चुन के लाए ना। हम लोग कौन है, हम रतन है। और जो भी कोई अच्छी सी माला बनानी होती है, जो ज्वेलर बनाता है, तो उसमें जो वो रतन डालते हैं वो चुन चुन के लेकर के आते हैं। अगर डायमंड की भी माला बनानी है तो एक एक जो उसका सॉलिटेयर होगा वो बहुत ही चुन चुन के देखते हैं उसको, कि उसमें कोई दाग तो नहीं है, सारे के सारे एकदम सही हैं, सब अच्छे से शाइन कर रहे हैं। होता है ना ऐसा। तो बाबा भी हम सब रतन को चुन चुन के लेके आए और फिर माला बना रहे हैं। वो स्वयं भगवान चुन करके लेके आए, वो भी हम रतन हैं, और फिर माला बना रहा है। बाबा कहते हैं कि तुम एक रतन नहीं होगा तो माला मेरी कंप्लीट नहीं होगी। तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी वैल्यू है कि अगर मैं एक नहीं होऊंगा ना तो माला कंप्लीट नहीं होने वाली। समझे आप? तो यही बाबा ने कहा है। और देखो परिवार कितना अच्छा है। हमको बाबा भी और परिवार से भी प्यार होना चाहिए। केवल बाबा से प्यार है तो बात नहीं चलेगी, हमको परिवार से प्यार होना चाहिए। भले याद बाबा को ही करना है, मगर परिवार में तो समीप में एक दो के साथ रहना है ना। ये अपना असली परिवार है, ब्राह्मण परिवार ना। इतने सालों से लौकिक परिवार के साथ रहे और अभी हम हैं असली ब्राह्मण परिवार ना। सतयुग से कनेक्शन है हम लोगों का, तभी तो संगम पे आके मिले, है ना। तो ये असली ब्राह्मण परिवार है। याद तो बाबा को करना है, योग बाबा से लगाना है, मगर परिवार से भी प्यार, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि अपना परिवार है। क्या है ये? अपना परिवार। तो वही बाबा ने क्या कहा, तो हमको केयरफुल भी और क्लियर भी बनना है। अच्छा, बाबा ने एक बात और बोली कि स्वीट साइलेंस अच्छी लगती है। स्वीट साइलेंस, साइलेंस है वो भी स्वीट है। बातें तो मीठी हो सकती हैं, मगर साइलेंस स्वीट कैसे है? कभी कभी अच्छी लगती है दीदी, एकांत में रहना, ना चुपचाप बैठे। हाँ दीदी जैसे परम धाम में है स्वीट साइलेंस, वी कैन हाँ कंपेयर विद परम धाम। हाँ, राइट, है ना। तो क्योंकि हमारा बाबा ने क्या कहा, क्योंकि जो मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है वो है ही स्वीट साइलेंस, इसलिए हमको साइलेंस अच्छी लगती है। वो फिर सिर्फ बाबा ने थोड़ी एक देर बार को अच्छा बोला, लगता है। वो हाँ स्थित है ना परम धाम, ज्यादा अच्छा लगता है मन ना करता परम है। धाम में जब जाके बैठते हैं। दीदी क्योंकि अगर हम हाँ, साइलेंस में हैं हाँ इसका मतलब ये है कि हम जो व्यर्थ की चीजों से परे हैं, हाँ तो जी, हम हाँ जी, डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो हम साइलेंट में हैं, तो वो तो फिर खुशी देगा ही, अच्छा हाँ लगेगा ही। हाँ। क्योंकि बाबा ने जो ये मेडिटेशन सिखाया ना, तो बाबा ने ये नहीं सिखाया कि कुछ नहीं सोचो। दुनिया में कहते हैं ना शून्य हो जाओ, नॉट थिंकिंग। बाबा कहते हैं नॉट थिंकिंग नहीं, टॉप थिंकिंग, है ना। ऊंचे संकल्प, एलिवेटेड संकल्प, उन ऊंचे संकल्पों में टिक जाओ। तो बहुत अच्छा लगता है। देखो आप सब तो कितने अनुभवी बैठे हो ना, सब अपने अनुभव से बता रहे हो कि परम धाम में कितना अच्छा लगता है ना। अरे वाह, तो बाबा के बड़े अच्छे बच्चे हैं हम सब। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। उस समय आप में जा सकते हो।
कि अभी कुछ ऐसी परिस्थिति हुई और मेरे को अभी स्वीट साइलेंस में जाना है, तो आप जा सकते हो। बाबा ने कहा इस चीज को हमें थोड़ा पक्का करना है कि जिस समय मुझे स्वीट साइलेंस में जाना है मैं उस समय स्वीट साइलेंस में चली जाऊं। तो फिर एक बाबा ने क्या कहा, समथिंग और सम टाइम, समथिंग और सम टाइम, यानी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे कर लेंगे, नहीं, इन दो शब्दों को छोड़ दो। सम टाइम की जगह सदा। कि बाबा ने कहा हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। और बाबा कहता अभी द्वापर से 63 बर्थ आप बंधन में रहे। हर एक प्रकार के बंधन थे ना, संबंधों के बंधन थे ना, जो सारे के सारे हमारे रिलेशनशिप हैं, संबंध हैं, वो भी उसकी भी एक अजीब केमिस्ट्री थी। तो केमिस्ट्री तो सबको डिफिकल्ट लगती है, केमिस्ट्री में केमिकल्स रिएक्ट होते रहते हैं, है ना, और उससे एक्सपेरिमेंट करने में डर भी बड़ा लगता है। पर हाँ, जो जिसने केमिस्ट्री को अच्छे से जान लिया उनके लिए वो सब केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल तकलीफ वाली नहीं होती। तो वो बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा कि जब हम इन सबको समझ जाते हैं, और अभी हमको एक बर्थ मिला है स्वतंत्रता में रहने के लिए, फ्रीडम। गांधी जी तो आए थे, वो फ्रीडम दिला के चले गए। अभी हमारे सबसे बड़े गांधी जी बापू जी आए हैं। तो वो जो आत्मा की असली फ्रीडम है ना, हर सर्व बंधनों से बाबा छुड़ाने आते हैं, तो वो तो चाहिए ना। ये बाबा ने कहा कि आप सब विशेष आत्माएं हैं और अपनी हर एक अपनी अपनी विशेषता को जितना उनको कार्य में लगाएंगे खुद आगे बढ़ेंगे और विशेषता भी और अच्छे से निखर के आएगी। ठीक है। और बाबा की जो ब्लेसिंग थी उसमें बाबा ने कहा था कि दूसरे के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। ना हम कहते हैं अब कोई है, हम कहते हैं कि ऐसा हो जाए, अरे आई एम योर वेल विशर ना, मैं आपका शुभ चिंतक हूं ना, तभी मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो बाबा ने तो क्या कहा, शुभ चिंतक माना जो पहले स्वयं का परिवर्तन करे, उसके बारे में टेंशन दे। तो शुभ चिंतक की डेफिनेशन, पहले स्वयं के परिवर्तन पर हमारा अटेंशन जाए, पहले स्वयं, फिर स्वयं के साथ सर्व आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ओम शांति। और फिर आपको वो जो ऑनलाइन लिंक सेंड किया है रचना बहन ने, तो वो भी आप ज्वाइन कर। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट बाबा को साइलेंस की, स्वीट साइलेंस में बैठेंगे। ठीक है। ठीक है।
बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवान हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवान हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना